So good morning everyone, and this is Ayush and today I am going to inform you about the direct and indirect dialogue speech. तो बात ये आती है कि डायलॉग स्पीच होते क्या है। पहली बात तो ये डायलॉग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कन्वर्सेशन, जिसे बोला गया है डायलॉग एंड कन्वर्सेशन। तो पहली बात ये होती है डायलॉग और कन्वर्सेशन जो होते हैं वो होते क्या है। कन्वर्सेशन जो होता है कभी भी सिंगल पर्सन के बीच में नहीं होगा, वो हमेशा कन्वर्सेशन जो होता है वो किसके बीच पर्सन के होता है, एटलीस्ट दो पर्सन उसके लिए होने चाहिए, दो पर्सन उसके लिए होने चाहिए। डायलॉग जो होता है डायलॉग एक सिंगल पर्सन भी बोल सकता है क्योंकि उसे सिर्फ डायलॉग बोलना है, लेकिन अगर कन्वर्सेशन करनी है तो कन्वर्सेशन के लिए हमारे पास दो शख्स होने ही चाहिए, टू पर्सन होने कंपलसरी हैं, तभी आप एक दूसरे से बात करोगे। पहली बात तो ये कन्वर्सेशन जब भी करोगे तो दूसरे से क्या करोगे, बात करोगे। तो वो हमारे पास क्या है, कन्वर्सेशन। आपको 9th क्लास में बहुत अच्छे से बता दिया गया था। अगर मैं बात करता हूँ 9th में बता दिया गया था क्योंकि अप टू 8th क्लास तक हम लोगों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं। माना कि काफी लोग भूल गए होंगे तो घर पे एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें इसकी, और जो चीज नहीं समझ में आती पूछ लें, ज्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन बात करते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो होते हैं वो अप टू 8th क्लास तक हम लोग इतने अच्छे से पढ़ते हैं, चाहे वो इंटेरोगेटिव के हो, चाहे वो WH फैमिली वर्ड के हो, चाहे क्यों ना वो इंपेरेटिव सेंटेंस हो, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के हो, वो अप टू 8th क्लास तक हम उनको क्या करते हैं, बिल्कुल खत्म कर लेते हैं। और ये वीडियो जो है वो 9th और 10th बोथ यानी कि दोनों के लिए, क्योंकि 9th में जब आप पढ़ोगे डायलॉग एंड कन्वर्सेशन तो वो 10th में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा जहां तक है। और 10th वाले इसको सीरियसली ले लें क्योंकि इसके भी आपके पास एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आने ही होते हैं और अभी तक आए भी हैं। वही सेम है कि हमें पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात पता होनी चाहिए कि क्या होता है। जो चीज अगर हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच, और वही चीज को किसी के घुमा फिरा के बोला गया उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। हमारे पास अगर बात करते हैं कि एक पैराग्राफ है जिसमें मैंने आपको बताया था कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन की बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो शख्स लिए गए हैं, एक हमारे पास है माइक और दूसरा शख्स हमारे पास लिया गया है लिज, और सेम माइक और लिज के बारे में बात हो रही है। तो सेम है माइक और लिज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि दो पर्सन है यहाँ पे, फर्स्ट है माइक, एक सेकंड हमारे पास पर्सन है लिज। तो उन दोनों के बीच में बात हो रही है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन में क्या बात की गई है हम बता रहे हैं आपको, क्योंकि पूरा ये पैराग्राफ आपको जो दिया जा रहा है ये कन्वर्सेशन के हिसाब से दिया गया। उनने पहले कन्वर्सेशन ही बताया गया कि ये है क्या, ये कन्वर्सेशन जो है। उसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चन पुट अप किए गए हैं, लेकिन ये क्वेश्चन जो है जिसमें आपको थोड़ा सा गैप दिया जा रहा है, लेकिन ये आप तब फील कर सकते हो जब आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अच्छे से आते होंगे। अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अच्छे से नहीं आते हैं तो इनको कोई भी फील नहीं कर सकता है। और सेकंड थिंग ये है कि जरूरी नहीं कि सिंपल वाले इसमें यूज किए जाते हैं, इसमें सिंपल भी सेंटेंस यूज होंगे, WH फैमिली वर्ड के भी होंगे, इंटेरोगेटिव के भी होंगे, यानी कि आप कह सकते हो कि इसमें हर एक जो एक्सामेटिव लेके इंपेरेटिव तक है वो आप इसमें इंक्लूड की जाएंगे। ओके सब सारा इसमें यूज किया जाएगा। सेकंड थिंग ये आती है कि जो पहले हम लोग ये समझते हैं कि बोल क्या रहा है। तो माइक बोलता है व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ कर क्या रहे हो, ये क्या चल रही है, उनके बीच में एक कन्वर्सेशन चल रही है। जैसे कि हम लोग नॉर्मल तरीके से एज अपने फ्रेंड से बोलते हैं, किसी से बात करते हैं तो वो सेम चलता है। तो वही सेम हमारे पास था कि व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जैसे हम लोग फ्रेंड से बोल देते हैं और क्या चल रहा है भाई, कहाँ घूम रहे हो आजकल, सेम। तो हम लोग उससे क्या करें, इट इज कॉल्ड कन्वर्सेशन। तो व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लिज बोलता है, लिज क्या बोलता है, आई हैव नॉट सीन यू सिंस जून, मैंने तुम्हें जून से नहीं देखा है। वो क्या बोलता है, लिज और क्या बोल रहा है, आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम माय हॉलिडे इन आयरलैंड, मैं क्या हूँ, मैं अभी जस्ट आया हूँ कहाँ से, हॉलीडेज में। जब मैं हॉलीडे पे गया था कहाँ से, इन आयरलैंड में, जब मैं वहां पे गया था उसके मैं अभी क्या हुआ हूँ, मैं जस्ट अभी रिटर्न बैक कम बैक हुआ हूँ। उसके बाद माइक बोलता है, डिड यू एंजॉय इट, क्या तुमने वहां पे एंजॉय किया था। भाई हम ही लोग होते हैं, पूछ लेते हैं कि यार कोई कहता कहाँ, तुम दिल्ली गए थे यार समर हॉलीडे में, विंटर हॉलीडे में, है ना, हम लोग पूछ लेते हैं और तुमने क्या किया वहां पे। तो हमारे पास मोस्टली यही होता है। लिज बोलता है, आई लव आइलैंड, मुझे आइलैंड से एक तरह का देखा जाए तो प्यार हो गया था, या फिर मैं उसे बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, या फिर मैंने वहां पे ज्यादा बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। एंड द आयरिश पीपल वर सो फ्रेंडली, आइलैंड के जो पीपल होते हैं उनको क्या बोला जाता है, आयरिश पीपल बोला जाता है। उनको क्या है कि यानी कि आप वो कैसे थे, इट इज कॉल्ड फ्रेंडली, वो कैसे थे, बिल्कुल फ्रेंडली थे। जैसे कि हम लोग कैसे अपने फ्रेंड रहे होते हैं, उनके जो आइलैंड के जो पीपल थे उनको क्या बोला गया है, बिल्कुल फ्रेंडली थे। माइक बोलता है, डिड यू गो टू द बिग
माउंटेन्स, क्या तुम वहां पे ब्लू माउंटेन्स पे क्या किया था आपने, वहां पे आप गए थे? तो क्या बोलता है, लिज बोलेगा क्या, इट वॉज माई फर्स्ट ट्रिप, वो जो मेरी ट्रिप थी वो कैसी ट्रिप थी, वो मेरी फर्स्ट ट्रिप थी। आई कैन नॉट शो यू सम पिक्चर्स, मैं आई कैन शो यू सम पिक्चर्स, सॉरी, तो मैं तुम्हें वहां की कुछ पिक्चर्स जो है वो मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें दिखा सकता हूँ। क्या बोलते हैं, आर यू डूइंग एनीथिंग टुमारो, क्या तुम कल कुछ कर रहे हो, हो सकता है उसका प्लान हो कि अगर कल फ्री हो तो मेरे साथ आओ, मेरे घर पे आओ, मुझे वहां की कुछ पिक्चर्स दिखाओ, या फिर मेरे साथ एंजॉय करो, मेरे साथ खेलो आके, भाई काफी टाइम हो गया उसके साथ नहीं मिला, कब से नहीं मिला, क्योंकि उसने बता दिया सिंस जून, मैं उससे कब से नहीं मिला हूँ, सिंस जून। बोलता है क्या, माइक बोलता है यहाँ पे क्या, आई मस्ट अरेंज अ कपल ऑफ थिंग्स बट आई एम फ्री टुनाइट, मैंने क्या किया है, मुझे थोड़ा सा क्या करना है, मैंने कुछ कपल ऑफ का मतलब होता है मोर देन टू, कि हमने कुछ चीजों को क्या किया है, कलेक्ट किया है, बट आई एम फ्री टुनाइट, और मैं आज रात में क्या हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ। लिज बोलता है यू माइट कम टू माई प्लेस, तुम मेरे स्थान पे आ सकते हो, प्लेस पे आ सकते हो। वो टाइम से पूछा समय क्या होगा, उसने बोला शैल बी मीट, क्या हम किस समय आपसे मिल सकते हैं, माइक बोलता है आई विल बी देयर एट 8, मैं वहां पे तुम्हें कितने बजे मिलूंगा, 8 बजे मिलूंगा। इज इट ऑल राइट, उसने बोला कि ये बिल्कुल सही समय है, क्लियर है, ये उसकी हुई है कन्वर्सेशन। अब बात आती है कि उसकी कन्वर्सेशन जो है उसको हम लोग करेंगे कैसे, तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं। माइक आस्क्ड, आप समझ गए होंगे, जहां पे आस्क लग जाता है तो वो कैसा होता है क्वेश्चन, कहां पे आस्क आता है, इनडायरेक्ट तो होता ही है आस्क में, लेकिन कंडीशन होती है ना, जब सिंपल सेंटेंस होता है तो सेड टू की जगह क्या लगता है, टूड लग जाता है, बहुत अच्छे से पता होगा, सिंपल सेंटेंस में सेड टू की जगह टूड लग जाता है। अगर वो सेंटेंस हमारे पास में इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में सेड टू से क्या लग जाता है, आस्क लग जाता है। तो इसने बोला क्या है, माइक आस्क्ड, किससे पूछता है, लिज से, तो ये तो हमें समझ में आ चुका है कि ये क्वेश्चन किस में जाने वाला है, इंटेरोगेटिव में जाने वाला, पहली बात ये इंटेरोगेटिव में जाने वाला है, या फिर और किस में जाने वाला है, डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड का भी आस्क हो जाता है, तो ये हमें पता है कि इंटेरोगेटिव जाने वाला है, तो कंफर्म है। तो क्या पूछता है, माइक आस्क्ड से, लिज से कि एंड ही सेड सिंस जून, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि क्या बात की गई है, मैं उससे कब से नहीं मिला हूँ, आई हैव नॉट सीन यू सिंस जून, मैं तुमसे कब से नहीं मिला हूँ, जून से। तो हमें पहले ये देखना है कि जब क्वेश्चन किसी से पुटअप होता है तो वो हमेशा किसमें होता है, किसमें होता है, इंटेरोगेटिव में होता है। जब भी किसी से क्वेश्चन पुटअप होगा तो माइक ने लिज से पूछा है तो यार ये क्वेश्चन पुटअप किया है। अब कैसे पुटअप किया है, तो उसने क्या बोला, आई हैव नॉट सीन यू सिंस, कब से, जून से। तो आप ये देखिए कि पहली बात तो ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, ये प्रेजेंट परफेक्ट से। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट से है तो फिर, क्योंकि डायरेक्ट ये बात की गई है, इनडायरेक्टली ये बात की गई है, तो मुझे ये बताओ प्रेजेंट परफेक्ट किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज कर रहे हैं किससे, पास्ट परफेक्ट से। किससे कर रहे हैं, पास्ट परफेक्ट से हम लोग चेंज कर देंगे। तो हम लोग क्या, हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इस चीज के लिए, बता सकता कोई यहाँ पे, राहुल क्या इसका बनेगा, माइक आस्क्ड लिज, हाँ यू आर, माइक आस्क्ड लिज, he was doing there and he was doing here। हमें पता है कि here हमारा अगर डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, there में चेंज होता है। हमारे पास you, हमारे पास सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, माइक आस्क्ड किससे, लिज से पूछा उसने, लिज से, लिज हमारे पास क्या है, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। जब लिज है, नाम है, तो क्या आप नाम को किससे चेंज करोगे, ही से। माइक आस्क्ड लिज, क्या पूछना है उसको, कि ही, उससे क्या पूछा था। अब पहली बात ये आती है कि हमारे पास कौन सा है, व्हाट आर यू डूइंग हियर, ये डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड है। डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड में क्या होता है, ना दैट लगता है ना कुछ लगता, सेम वर्ड जो हमारे पास होता है वही सेम आ जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या करेंगे, लिख लिया, पहले यहाँ बता लेते हैं, उसके बाद वहाँ कॉपी कर लेंगे हम लोग।
ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट लिखा हुआ है। व्हाट के बाद हम लोग क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब तुरंत नहीं आएगी, जैसे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तुरंत आ रही है, इनडायरेक्ट में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो ये हमारे पास क्या है, यू सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन। ये सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, किसमें चेंज हो रहा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो हमें पता है कि अगर सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा लिज है, तो हम लोग पूछ सकते हैं व्हाई ही वाज, व्हाई ही वाज। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे आईएनजी लग रहा है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी क्या हो जाएगा, डूइंग का डूइंग रहेगा, वेयर का वेयर हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, वेयर का वेयर हो जाएगा। तो वही सेम है, इस सेंटेंस को हमें क्या करना है, नोट करना है। क्या, माइक आस्क्ड लिज, क्या होता है, व्हाट ही वाज डूइंग हियर, क्या हो जाएगा, व्हाट he was doing there, ठीक है। and he said, उसने क्या बोला, and he said since June, उसने बोला इस चीज के लिए क्या, कि मैं क्या हो, अब पूरी बात सुनना पहले, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। उसे क्या बोला, and he said since June, पहली बात ये, क्योंकि अब हमने पहले वाले तो ये कर लिया था, हमें एक्सप्लेनेशन हो गया था, हमें करना क्या है, इसको भी हमें पता होना चाहिए। मैंने शायद आपको जब स्टार्टिंग में बताया था तो इस सेंटेंस को नहीं लेते हुए बल्कि कौन सेंटेंस को बताया था, इस सेंटेंस को बताया था आपको, लेकिन हमने इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको ने ये भी यूज कर दिया। लेकिन जो वहां पे जो फिल है वो सेंटेंस में ये नहीं, बल्कि राउंड कौन सा सेंटेंस आने वाला है, नीचे वाला सेंटेंस आने वाला है, क्योंकि उसने माइक ने किससे पूछा है, लिज से पूछा है। माइक की लैंग्वेज को यूज नहीं किया गया, मैंने अगर वहां पे एक्सप्लेन किया है, वहां बताया है, किसने बताया है, ताकि अच्छे से एक बात समझ में आ जाए। कन्वर्सेशन हो रही है माइक और लिज से। माइक आस्क्ड लिज, माइक ने किससे पूछा है, लिज से पूछा है। तो लिज से पूछने के लिए कौन सी ये यूज की गई है, यहाँ पे हम इस सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वो क्या है, आई हैव नॉट सीन यू, क्या, आई हैव नॉट सीन यू एंड ही सेड, मतलब माइक ने लिज से पूछा है क्या, कि आई हैव नॉट सीन यू, मैंने तुम्हें काफी दिनों से नहीं देखा है। तो माइक ने लिज से कहा मैंने तुम्हें काफी दिनों से नहीं देखा है, तो फिर लिज ने क्या बोला, लिज ने आंसर क्या दिया था, ही सेड, उसने कहा कब से नहीं देखा, ही सेड सिंस जून, मैंने तुम्हें जून से नहीं देखा है, मैंने तुम्हें कब से नहीं देखा है, जून से देखा। तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, माइक को कर देंगे, माइक आई हैव नॉट सीन यू सिंस जून। आगे क्लियर कर लोगे इस लाइन को, वहां पे नोट हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास आया है क्या, आई हैव, अब उसमें क्वेश्चन पुट अप करते हैं, लिज क्या कर, लिज ने एक्सप्लेन कर दिया क्या, क्यों नहीं देखा है आपको। पहली बात ये है कि मैंने तुम्हें अगर काफी टाइम से, लॉन्ग टाइम से नहीं देखा है, तो क्या रीजन रहा है, तो लिज जो है वो क्या कर रहा है, लिज एक्सप्लेन कर रहा है, लिज क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। लिज एक्सप्लेन करेगा तो क्या एक्सप्लेन करेगा इस चीज के लिए, उसने बताया है क्या, लिज जो है, आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम माई हॉलीडे इन आइलैंड, सेम हमारे पास आ रहा है क्या, कि इन आइलैंड, आई एक्सप्लेन दैट, समझ में आ गया। ये दैट इसमें लगा दें, क्योंकि ये सेंटेंस हमारे पास इंटरोगेटिव या कुछ भी नहीं है। तो क्या बोलता है, आई हैव जस्ट कम बैक फ्रॉम माई हॉलीडे, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, आई हैव है, तो ये कौन सा टेंस हुआ जाके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ जाके। अब हमें इसमें कन्वर्ट किसमें करना होगा, ये पास्ट परफेक्ट में। आई हमारे पास कौन सा पर्सन है, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन क्या हुआ जाके, सब्जेक्ट से चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, माइक है फर्स्ट पर्सन, क्योंकि फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है सेकंड पर्सन से, सेकंड पर्सन है लिज और फर्स्ट पर्सन है माइक, तो वो बात कर रहा है क्या, क्या बोलता है, लिज एक्सप्लेन दैट, लिज ने एक्सप्लेन किया क्या, इसलिए अब इसमें हमारे पास आ रहा है लिज एक्सप्लेन दैट, लिज ने एक्सप्लेन किया कि क्या कर रहा है वो, कि आई, अब वो कहां से आ रहा है, आई हैड नॉट कम बैक फ्रॉम हर हॉलीडे, फ्रॉम हर हॉलीडे। तो पहले कंफर्म ये हो रहा है कि यहाँ पे क्या माइक जो है, क्योंकि यहाँ पे हर अगर क्वेश्चन में दे रखा है, मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ जरा, लिज लड़की लग रही है, हाँ वो अगर लड़की है तो लिज हमारे पास सब यूज हो जाएगा, करेक्ट है। लिज जो है वो एक लड़की है, लिज जो है वो एक लड़की है, तो यहाँ पे क्या यूज किया गया, लिज ने बोला है क्या, कि अब हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे क्या कर देंगे, सी लगा देंगे, क्या लगा देंगे हम लोग, सी लगा देंगे। क्यों लगा देंगे सी हम लोग, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन के साथ चेंज हो रहा है। फर्स्ट पर्सन हमारे पास क्या है, सी एक्सप्लेन दैट सी हैड नॉट, क्या लग जाएगा, सी हैड जस्ट कम बैक फ्रॉम
हर हॉलीडे, क्योंकि ये आई लगा था, आई का पोसेसिव क्या है, माई, आई का पोसेसिव माई है, तो सी का पोसेसिव क्या हो गया यहाँ पे जाके, हर हो गया। कुछ समझ में आ रहा है? आई हमारे पास था, और लिज जो है, लिज हमारे पास क्या है, लिज क्या है, सेकंड पर्सन लिज है। हमने क्या कर दिया, चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट कर दिया, क्योंकि आप उससे चेंज हो रहा है। लिज हमारे पास क्या है, अब बात करते हैं हमारे पास क्या है, माइक बोलता है क्या, डिड यू एंजॉय इट, क्या तुमने वहां पे एंजॉय किया था, तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है, माइक वंडर्ड इट कैसा था, इट के बाद डैश हमारे पास दे दिया गया, इसका नाम था इट। हाँ सिद्धार्थ कुछ कह रहे थे सर वहाँ पे चेंज होगा, वहाँ पे ये लगा कहाँ पे, फर्स्ट वाले में कहाँ पे, सर व्हाट व्हाट के लिए सर व्हाट के लिए लगा ये वाला, इसके वाले में पहले सर पहले नहीं नहीं, ये तो हमने एक्चुअली एक्सप्लेन किया था सिर्फ यहाँ पे। हाँ वहाँ पे सी लगा दो आप, यहाँ पे सी हो जाएगा ना, सी। एक्चुअली ये जो सेंटेंस है वो डिफरेंट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बताया गया था यहाँ पे कि करना कैसे है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास था कि डिड यू एंजॉय इट, क्या तुमने, उसने बोला माइक वंडर इट, उसने क्या बोला इस चीज के लिए कि डिड यू एंजॉय इट। अब ये लाइन हमारे पास कहाँ जाने वाली है, यहाँ पे जाने वाली है, यहाँ पे जाने वाली है ये लाइन। अब कैसे होगी ये चीज, हमारे पास क्या है, अब ध्यान देना, यू जो है हमारे पास पहले सेंटेंस पकड़ते हैं, कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। हमें देखना है कि यू हमारे पास कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, लिज है, लिज लड़का है लड़की है, तो हम यहाँ पे कर सकते हैं क्या, सी हैड एंजॉयड इट का इट ही रहेगा, ऑलरेडी इट है, तो क्या करते हैं, ये हमारे पास इफ है, पहली बात बता दूं, इट नहीं था ये, सी हैड एंजॉयड इट हमारे पास हो गया, समझ में आ रहा है यहाँ तक, जो चीज हो पूछते रहना। अब बात करता है लिज क्या बोलता है, आई लव आयरलैंड। क्वेश्चन देखिए क्या होता है, लिज ने बताया, लिज टोल्ड हिम दैट सी क्या हो गया भाई, जब यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, आप लोग ध्यान से देखें, आई लव आयरलैंड, तो ये समझ में आ रहा है ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि सिंगुलर के साथ में एस और एस लगता है, लेकिन आई हमारा क्या है, प्लूरल है, इसलिए एस और ई एस हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। तो ये समझ में आ गया कि आई लव आयरलैंड, तो इसका मतलब क्या हो गया, आइलैंड हो गया। अब क्या हो गया जाके कि मैं क्या करता हूँ, उसे बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ, पसंद करता हूँ, किसको, आइलैंड को। तो बात ये आती है कि आई लव आयरलैंड अगर हमने यहाँ पे लिख दिया है, तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जो कि कन्वर्ट हो जाएगा किससे हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में जो सिंपल सेंटेंस तो चेंज कैसे होता है, लेफ्ट की जगह क्या हो जाएगा, सिर्फ लेफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगता है, सिंगुलर है और प्लूरल है तो कुछ नहीं लगता है। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट एक इकलौता सेंटेंस ऐसा होता है, टेंस में रूल होते हैं जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होना होता है, वही हमारे पास सेम हमारे पास यहाँ पे आता है क्या, कि हम लोग क्या करें, लिज टोल्ड हिम सी, क्या करेंगे, सी लव्ड आइलैंड, पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट कर दिया, सी लव्ड आइलैंड एंड दैट द आयरिश पीपल, और वो किसको बहुत पसंद करती है, जो आयरिश पीपल जो होते हैं उनको बहुत पसंद करती है। उसके बाद क्या है, वो कैसे लोग थे, सो फ्रेंडली, बात करते हैं सो फ्रेंडली की। तो हमारे पास जो आने वाला है क्वेश्चन वो है कि आयरिश पीपल वर सो फ्रेंडली, आयरिश पीपल, आप देखेंगे आयरिश पीपल, यहाँ से हम उठाते हैं, आयरिश पीपल वर सो फ्रेंडली। तो हमारे पास ये दिया गया है, जब हमारे पास कोई भी चीज, अब यहाँ पे देखो वॉज एंड वर है, वॉज वर हमारे पास किसमें चेंज होता है, एज एम आर किसमें चेंज होता है, वॉज एंड वर में, वॉज एंड वर किसमें चेंज होता है, आपको इसमें हेड में होता है, सिर्फ हेड में होगा, कंफर्म है, हेड भी में कैसे हो जाएगा, बोलो हमारे पास, अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर हमारे पास पास्ट परफेक्ट, सॉरी पास्ट अगर कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तब हेल्प भी लगेगा, लेकिन यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस तो कहीं नहीं है, पीपल वर सो फ्रेंडली कॉन्टिन्यूअस नहीं है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ टाइमिंग तो नहीं दे रखी ना, टाइमिंग दी जाएगी तो पी भी लग जाएगा। बात ये है कि बहुत सारा वर्ड जब हमारे पास आता है तो किसमें चेंज होता है, सिर्फ और सिर्फ किसमें चेंज होगा, हेड, क्योंकि इस हमारा अगर डायरेक्ट में है तो इनडायरेक्टली वॉज एंड वर हो जाएगा। अगर वॉज एंड वर हमारे पास किसमें है, डायरेक्ट में है, तो उसकी जगह पे हम लोग हेड लगा देंगे, क्या दिक्कत है, ट्रैफिक कोई दिक्कत है, कौन इसमें कैसे, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट होता है, वो चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट, और वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है, वो परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। तो मुझे एक चीज बता सकते हो कि ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है क्या,
पास्ट कॉन्टिन्यूस के साथ में वर्ब के साथ आईएनजी में आना जरूरी है। ये बात समझ में आ रही है? पास्ट परफेक्ट के साथ में कॉन्टिन्यूस आना जरूरी है कि नहीं है? ये सिर्फ क्या है? वॉज वर्ब है। तो वॉज वर्ब को हटा के हम सिर्फ हैड का यूज करेंगे। पास्ट अगर कॉन्टिन्यूस होता जिसमें आईएनजी भी आता, पूरा सेंटेंस कंप्लीट होता, तो हम लोग क्या करते थे उसमें? तो हम लोग हेडविंग का यूज कर सकते हैं, क्योंकि हेडविंग का यूज हम लोग अपनी तरफ से हेडविंग का यूज नहीं करते हैं। हम लोग जो हेडविंग का यूज कर रहे हैं वो किस वजह से कर रहे हैं? क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास हेडविंग का रूल में हेडविंग आता है, इसलिए यूज कर रहे हैं। तो हमने क्या किया? आयरिश पीपल वर सो फ्रेंडली। कैसे थे आयरिश पीपल? हैड सो फ्रेंडली, बहुत ज्यादा कैसे थे? बहुत ज्यादा फ्रेंडली थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास आता है क्या? क्वेश्चन पुट अप होता है माइक वांटेड। अब यहाँ पे हमारे पास आता है कि क्या कुछ करना चाहता था माइक वांटेड टू नो, वो जानना चाहता था टू द किसके बारे में? विक्लो माउंटेन्स के बारे में। विक्लो माउंटेन्स के बारे में जानना चाहता था। तो उसने क्या बोला इस चीज के लिए कि उसने क्वेश्चन पुट अप किया था क्या? ये कि डिड यू गो टू विक्लो माउंटेन्स। क्वेश्चन क्या पुट अप था? यही क्वेश्चन पुट अप हुआ भाई। अब ये है माइक वांट टू नो, किससे? लिस्ट से। लिस्ट से वो जानना चाहता था क्या कि डिड यू गो टू बिगलो माउंटेन्स, क्या तुम कभी बिगलो माउंटेन्स वहां पे गई हो? तो वही सेंटेंस ये आ गया, डिड यू गो टू द बिगलो माउंटेन्स आ गया। अब ये हमारे पास किसमें है? इसमें है इंटेरोगेटिव में है। तो हम लोग क्या करेंगे? इंटेरोगेटिव में अगर हमारे पास होता है तो हम लोग क्या कर देंगे उसको? सिंपल में चेंज होगा। सिंपल में चेंज होने पहले हम क्या करेंगे? दैट क्या लगा देंगे? बहुत बढ़िया, दैट लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो दैट लगेगा, इंटेरोगेटिव होगा तो इफ। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या यूज करेंगे? इफ लगाएंगे। इफ लगाने के बाद क्या करते हैं? सिंपल सेंटेंस करेंगे। अब सेकंड पर्सन हमारे पास कौन है? यू है। यू हमारे पास कौन है? सेकंड पर्सन कौन है? लिस्ट। लिस्ट कौन है? लड़की। क्योंकि माइक जानना चाहता है लिस्ट के बारे में कि क्या वो कभी बिगलो माउंटेन गई है नहीं गई है? तो वही बात है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें? डिड यू गो टू द बिगलो माउंटेन्स। तो हमारे पास ये हमारे पास यू है, यू हमारे पास सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारे पास लिव है। तो हम लोग क्या करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट को किसमें चेंज करते हैं? पास्ट परफेक्ट में, जो कि हेड अप आ जाएगा। और बल्कि थर्ड फॉर्म भी आएगी, ध्यान देना इसमें। तो क्या हो जाएगा? इफ सी हैड गॉन टू द बिलो माउंटेन, द करेक्ट सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा? माइक वांटेड टू नो इफ सी हैड गॉन टू द बिलो माउंटेन्स। पहला सेंटेंस हमारा कंप्लीट यहाँ से हो गया। नेक्स्ट हमारे पास होता है लिस्ट ने भी आंसर दिया। जब उसने क्या माइक ने पूछा था, किससे? लिस्ट से पूछा था, तो लिस्ट का भी कोई ना कोई आंसर तो आया होगा। क्या पूछा लिस्ट ने? लिस्ट सेड, लिस्ट ने कहा। अब यहाँ पे आया लिस्ट सेड दैट, यानी कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्या लिस्ट सेड दैट क्या कि इट वाज, ये इट है, इफ मत समझना इसको, इट है क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है इसलिए इट लगाया। अगर ये इंटरोगेटिव होता तो इफ हो जाता। क्या? लिस्ट सेड दैट, लिस्ट ने कहा कि वो मेरी पहली ट्रिप थी। आई होप मैंने वहां पढ़ा था इट वाज माय फर्स्ट ट्रिप। तो उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे उसमें लिखा था क्या? इट वाज माय फर्स्ट ट्रिप। इसको हमें चेंज करना है। इट का चेंज होता है नहीं, क्योंकि क्यों नहीं चेंज होता है? क्यों नहीं होता इट का? क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूँ कि मैंने एक बार आपको एक फॉर्म बताई थी सिट, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? थर्ड पर्सन। एस से सी, एस से डी और आई से इट और टी से दे। तो जो इट है, इट हमारे पास क्या है? थर्ड पर्सन है। और थर्ड पर्सन कभी भी किसी से भी चेंज नहीं होता, तो इट का तो इट रहेगा। अब वही सेम हमारे पास आ गया है कि इट वाज माय फर्स्ट ट्रिप, वही सेम कंडीशन। अब इसमें हैड भी मत लगा देना। क्या हो जाएगा? इट हैड माय फर्स्ट ट्रिप। पहली बात ये है, हमने यहाँ कर दिया। तो इट हैड सॉरी लिज है, लिज कह रही है कि लिज सेड दैट इट हैड। अब हमारे पास आता है, एक मिनट रुकना जरा प्लीज, माइक। ये माइक ही रहेगा यहाँ पे, इसमें हर नहीं आएगा। इसलिए ये नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास जो इट है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपेयर किया गया है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे अगर ये चेंज कर देते, अगर यहाँ इट्स कर देते ये लोग, तो हम लिस्ट की जगह पे हम लोग हर कर देते क्योंकि लड़की थी इसलिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इट हैड माई फर्स्ट ट्रिप, क्योंकि जो यहाँ पे इट हैड, क्योंकि लिस्ट ने कहा है ना इस चीज के लिए लिस्ट। अब पहली बात ये आती है, जिन लोगों का क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे माई की जगह पे हर आने वाला था, मैं उनके लिए थोड़ा क्लेरिफाई कर दूं कि जो लिस्ट है वो लड़की है। लड़की कह रही है क्या कि लिस्ट कह रही है कि इट हैड माई फर्स्ट ट्रिप। जो ट्रिप है वो नॉन लिविंग थिंग है या नहीं है, इसलिए उसने किसका यूज किया? इट का यूज किया कि इट हैड माई फर्स्ट ट्रिप। अगर वो सेंटेंस ये कर देते, लिस्ट सेड कह देते कि इट हैड हर फर्स्ट ट्रिप, इट हैड हर फर्स्ट ट्रिप, लिस्ट कह रही है,
लिज अपने बारे में बता रही है, किसी और के बारे में बता रही है, वो अपने बारे में बता रही है, इसलिए वो हर का यूज नहीं करती। अगर फॉर एग्जांपल लिज की अगर माइक होता तो यहाँ पे हर आ जाता। क्यों? क्योंकि हर ट्रिप किसकी होती है? उसकी। किसकी ट्रिप? लिज की ट्रिप। अगर यहाँ पे पहली बात तो लिज एक अकेली लड़की है, यहाँ पे अगर वो चाहता तो क्या कर सकता था? यहाँ पे हिज लड़की अगर वो चाहती है, अगर ये माइक की ट्रिप होती तो लिज क्या करती? यहाँ पे हिज ट्रिप कर देती। वो बात समझ में आ रही है? हिज ट्रिप कर देती। यहाँ पे उसने क्या किया है? यहाँ पे माई फर्स्ट ट्रिप उसने यूज किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास और भी क्वेश्चन है, आई होप एक और है। फर्स्ट ट्रिप एंड दैट सी सम पिक्चर्स, और उसने क्या किया? कुछ पिक्चर्स दिखाई। नेक्स्ट है एंड देन सी आस्क्ड हिम इफ, क्या है? उसने पूछा किसके बारे में? माइक से। माइक के बारे में पूछा था उसने, क्या? इफ मीट, उसने बोला था आई होप, तो उसने क्या बोला इस चीज के लिए? सर क्वेश्चन नहीं नोट है, क्वेश्चन ये अधूरा है ना। चलो ठीक है भाई, तभी अब जहां से हमारा रह गया है, जहां से रह गया है वहां से हम अगर समझ में आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज हम दूसरी एक और वीडियो बना के आपको शो कर देंगे इसमें। तो भाई तभी थैंक यू सो मच, और आपको एक बार प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि ये जब आएंगे, ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको आते हैं। अगर आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नहीं आते हैं तो शायद ही आप कभी भी इसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे, इनका कभी भी सॉल्यूशन आपके पास नहीं होगा। ये रेडी है, सॉल्यूशन जब होगा तभी आप उसको क्या कर सकते हो? बना सकते हो। अगर बिना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट या नरेशन, कोई सेम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इक्वल नरेशन, अगर वो आपको नहीं आते तो मैं आपसे डेफिनेटली कंफर्म कर सकता हूँ कि आप इनको कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच।